ट्रक वान में आ रहा था, ठीक है, वान में आके इससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, इसने ऐसे कट मारी है ये रश के ऊपर ऑटो के अंदर। 3 बच्चे, एक औरत, एक रिक्शे वाला, 5 लोग जो मौके पे खत्म हो गए। 3 घंटे तक वो लोग नीचे रहे हैं, वीडियो मौजूद है, औरत चीखें मारती रही है। ये तो खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। ये 7 बजे से पहले का वाकया है। ये डंपर सुबह सुबह जब निकलते हैं काम पे, सुनने में ये है कि दोनों ने रेस लगाई हुई थी। यूटर्न है, यूटर्न पे ये बेकाबू है, फिर उल्टा है ब्रेक लगाने से। कि ट्रक के अंदर कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था, कोई एक्सेसरी नहीं थी, कूड़ा था ना। कूड़े की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की है। ये आम आदमी का तो चलान कर देते हैं, बेल्ट ना लगाई हो फिर भी ये इनके आगे बेबस है। जिस तरह ये मिनिस्टर्स की गाड़ियों को नहीं रोक सकते ना, इसी तरह ये सरकारी डाले को भी नहीं रोक सकते। मरियम नवाज साहबा को चाहिए, हमारी वजीर आला को, कि इन लोगों को ऐसी सजाएं दे कि ये इबरतनाक बन जाए। आपके घर वाले कितनी देर में पहुंच गए थे वहाँ? फौरी मतलब कि आधे घंटे में। और वो ट्रक उठाने में कितना टाइम लगा? आप उधर ही रहे कि आपको वापस घर ले आए थे? उधर ही था। आप उधर ही थे। कितना टाइम लगा ट्रक को उठाने में? ज़्यादा टाइम लगा था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। घंटे से ऊपर। और आपको तो सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी होगी जो आके वो आप में लगा। उसके रिक्शा वही प्रेस हो गया था। रिक्शा तो बिल्कुल वो बाइक की प्रेस हो गई थी। हाँ ठीक है, वन वे आने की वजह से उसने उसकी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक अच्छा, है, कोई बता रहा था कि कोई खातून है उसकी बच्ची नहीं मिल पा रही, इस हवाले से कोई आपको पता लगा? उसका नहीं पता। हमने इसी रोड पे तजावुज़ात के खिलाफ आवाज़ उठाई। लोगों को लगता था कि ये अपनी खाना पूरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज देखें कि आज ये सब बता रहे हैं कि रोड पे जो तजावुज़ात थी, लोगों की रेडियाँ लगी हुई थी, वहाँ पे जो रिक्शे लगे होते हैं, जो पार्किंग लगी हुई थी, उनकी वजह से ये हादसा होते हैं। फिर हमने ये जो हैवी ट्रैफिक है इनके ऊपर प्रोग्राम किया, जिसमें हमने मुकामी जो इंतज़ामिया थी उसके साथ प्रोग्राम किया। किसी एक की गाड़ी के पास भी फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था। एक ऐसा ट्रक देखा जिसपे उसने बाकायदा तौर पे रेस की जगह ईंट रखी हुई थी। एक ऐसा ट्रक देखा जिसका स्टीयरिंग मौजूद नहीं है और वो लेके पूरे मुल्क में फिर रहा है और उसके पास परमिट मौजूद है, जिस मर्जी को उससे टक्कर मार दे, जिस मर्जी स्पीड में फिरे। दूसरी एक बड़ी अहम बात यह है कि ये जो ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है, इसने हमें ट्रैफिक के हवाले से जो रूल्स हैं उसकी अवेयरनेस पे काम करना है, हमें जो है आगाही देनी है। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ कि ये जो ट्रैफिक एहलकारान है, ये सारा दिन एक आम शहरी को हेलमेट ना पहने पे 2000 का चलान कर रहे होते हैं। ना किसी सरकारी गाड़ी को रोकते हैं, ना किसी वर्दी वाले एहलकार को रोकते हैं। क्या उनकी जानें इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये बड़े बड़े डाले जो 100-150 की स्पीड में फिर रहे होते हैं, जिनके शीशे काले होते हैं, क्या उनके लिए आगाही ज़रूरी नहीं है? फिर अभी ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुद बता रहा है कि ये 7 बजे से पहले हुआ है, 7 बजे से पहले हम लोग जो है ड्यूटी पे नहीं होते। जिस टाइम आप ये हैवी ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हैं कि रोड पे फिरे, उस टाइम आपका एहलकार बता रहा है कि हम लोग ड्यूटी पे नहीं होते। आपको नहीं लगता कि जिस टाइम आप ये हैवी ट्रैफिक को लाहौर में एंटर होने की इजाज़त दे रहे हैं, उस वक्त भी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान रोड पे मौजूद हों, इन लोगों को ये चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि क्या ये इतनी बड़ी गाड़ी लेके किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, क्या ये इतनी बड़ी गाड़ी लेके किसी का साथ कोई हादसा तो नहीं कर देंगे? जब रोड पे ट्रैफिक एहलकार मौजूद ही नहीं होना, उसको पता है सुबह 7 बजे तक ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने अपनी ड्यूटी पे होना ही नहीं है, तो वो तो इसको जहाज़ की तरह उड़ाएगा, वो तो ट्रक की तरह नहीं उड़ाएगा। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये एक हादसा है, इस तरह के 100 हादसे अल्लाह ताला रोज़ बचा देता है। वो पता नहीं किसकी दुआ काम आ जाती है, घर से वालदा जाते हुए कोई दुआ दे देती है, बंदा कोई हाथ से सदका निकाल देता है। रोज़ इस तरह के बड़े बड़े ट्रक इतनी सी इंच के फासले से बचते हैं। इसी नौयत के वाक़यात जो है अल्लाह ताला रोज़ कहीं ना कहीं बचा देता है, मदद कर देता है हमारी। और हम फौरी तौर पे सोचते हैं कि यार ये इतना बड़ा ट्रक अगर मेरे साथ लग जाता तो इसने भी तबाही कर देनी थी। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एहलकारान रात के वक्त मौजूद नहीं है, इन लोगों को परमिट दिए हुए हैं। ये कैसे 8 बजे के करीब लाहौर की इतनी गुंजान आबादी में मौजूद था? इसने कैसे बच्चों को मतलब कि यार आपने 6-7 घर के दिए बुझा दिए और अब इस टाइम ये यहाँ से दौड़ा हुआ है। आज आके वो एंड पे बात निकलेगी जी वो जी टेक्निकल एरर था, मशीन थी, हादसा हो गया, उसके पास लाइसेंस था। भाई जो 7-8 लोग इस जाने पानी से चले गए, आप उनको ये वजह दे सकते हैं? सर LWMC के लोगों को भी तो चाहिए ना, जिन्होंने ये ठेके पास किए हुए हैं पैसे लेके। इन लोगों को अब वो बताएं कि ये जो 9 माएँ रो रही हैं, जिनके कलेजे फटे हुए हैं, आज उनके दर्द का मुदावा करने के लिए अभी यहाँ कोई आया? अभी तक इनके घरों में कोई नहीं आया। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਝੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ, ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। इंसाफ दो। आप क्या बात कर रहे थे? 5 लोगों की बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? आगे आगे करीब
ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋ ਮੇਰੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी ये देखिए नाज़रीन, ये मोहल्लेदार है, इनकी उनके आंखों में हल्के आंसू हैं, करके इनकी सर आप आंखों में जाएं, आंसू हैं। जाके हर बंदा देखें। तकलीफ महसूस कर रहा है। हमें तकलीफ हो रही है मेरे को भी क्लोजअप ले दिखाने आंखों का दिखाएं यार, ये उनका उन्होंने जाके रिश्तेदार नहीं है, सर जाके ये दसो उनका रिश्तेदार नहीं है। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਥ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਂ 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 ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਨੰਗਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ बच्चे स्कूलों ने किਵੇਂ नंगा के सर, एक जाएंगे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जिन्होंने ठेका दिया था LWMC के लोग जो हैं असल में जिम्मेदार वो है जिन्होंने इसको आवारा को जो है वो ठेका दिया ताकि तू रोड पे फिर और 10-10 फेरे लगाओ लोगों को नीचे दे उनके खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए। शाहिद बेग मेरा नाम है, चिखा वाले स्टाफ से कहीं से पूछ लें। ये एहलकार वार्डन कह रहा था जी मेरी रेडियाँ लगती हैं, मेरी एक भी रेडी लगती होगी, जो सज़ा मुझे कानून देगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों को ना छोड़ें आप, जो है ना इंसाफ करवाना है आपने। इंशाल्लाह जी, हम कोशिश करते हैं जो मुतासरा ख़ानदान है हम कोशिश करते हैं उनके घर जाएं, लेकिन बड़ा तकलीफ़ दे इस वक्त उनके लिए लम्हात हैं और कोशिश करेंगे वहाँ पे जाके आपको दिखा सकेंगे किस तरह से लोगों के प्यारे इस जाने पानी से गए। बच्चे घर से स्कूल के लिए गए, मैं उस कैफियत को नहीं समझ पा रहा कि जब वालदा या वालिद ने फ़ोन उठाया होगा और बताया होगा कि आपके बच्चों के साथ ये हादसा हो गया, यकीन नहीं आता होगा कि नहीं यार अभी तो मैंने तैयार करके भेजा है, अभी तो मैंने उसको खुद बिठा के भेजा है रिक्शे वाले के साथ, ये कैसे हो सकता है? मैं तो मरियम नवाज से ये बात करना चाहता हूँ कि ये जितने भी इनका अमले का जो ड्राइवर लोग हैं ना इनके टेस्ट करवाए। मैं जितने भी आपकी न्यूज़ के आए हैं ना मैंने सबसे यही बात की है कि मरियम नवाज से ये अपील है कि इनको इकट्ठा करें ड्राइवर को, इनके खून के टेस्ट करें, ये नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं। वैसे ये हादसा कम होते हैं, इंसान एक न्यूट्रल हो वो कैसे ऐसे ओवरटेक करेगा, जो नशे की हालत में हो तो फिर वो उससे गाड़ी डोल होगी ना। मेरी ये एक रिक्वेस्ट है ये सरकारी गाड़ी के नशे में होते हैं, इन्हें पता है इन्हें किसी ने रोकना नहीं है जी, इनके पास परमिट है कि हम अब भी जिस मेरे टाइम मर्जी ख्याल कहीं से पे भी ये रोड सर मेरा दिल कह रहा है अब भी ये गाड़ी चेक करें ना। हाँ जी। गाड़ी में नशा परमिट नहीं है, बंदे मारने का लाइसेंस है, कितने मर्जी कुचल दो आगे आ निकल जाओ। हाँ परमिट नहीं है इनके पास, बंदे मारने का लाइसेंस है, हाँ कुचल दो हाँ। निकल जाओ। बाकी है किसी ने लाया पकड़ के, कोई नहीं है। नहीं ये पकड़ा जाएगा, ये मैं आपको बड़ी यकीन दहानी इतनी दिलवा रहा स्पीड से चलाते हैं, 150 से ऊपर चलाते हैं इस रोड पे, हाँ। ठीक है, आराम से हूं। नहीं ये चलाते। रोड 40 की स्पीड वाला भी नहीं है, ये रोड 40 की स्पीड वाला भी नहीं है। इधर भी स्कूल है, उधर भी स्कूल है, आबादी का इलाका है। तो बाद हैवी ट्रैफिक वैसे ही बंद हो जानी चाहिए। स्कूल का टाइम हो जाता है, वर्किंग टाइम ऑफिस टाइम आ जाता है। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲਟਨ ਖੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਵਾਲਟਨ ਸੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਪਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ? ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਲਿਮਟ 40 ਹੈ, ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਵਰ ਤੂੰ 140 ਤੇ ਚਲਾ, ਤੂੰ 140 ਤੇ ਚਲਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ, 2 ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸ਼ਾਹਦ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ये सारी रात ट्रक चला रहे होते हैं, चर्च तो बगैर ट्रक चलता ही नहीं है। एक का बच्चा होता ना, किसी इंस्पेक्टर का होता, किसी टाउन वाले का होता, अल्लाह ना करे अभी तक बंदा पकड़ा भी गया होना। नहीं बंदा पकड़ लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं आगे जाना वा, मैं बाइक दे बिना हेलमेट तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ। ਸਵੇਰ ਨਫਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਫਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ नहीं हमारे मुहाफिज हैं, ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਮਲਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ। ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਫਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? नफरी जान की अपने बंदे बच्चे अपने अवाम नहीं अपने किसी कोताही पे इनकी नौकरियां जानी चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए, फिर फर्क पड़ेगा। मरियम नवाज साहबा को, वज़ीर आला को चाहिए कि ये इंक्वायरी छोड़े, इन लोगों को जो मुलव्वस हैं इनकी नौकरियां भी जाए, इनको सजाएं भी हो, आने वाले बंदे को पता हो। ये लगता है जगह जो है 9 जो नहीं बस चले हम उधर ही जा रहे हैं, हम उधर ही साथ जा रहे हैं।
ਰੈਸਕਿਊ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਾਟੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਰੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪਿਕ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਚਰੇ ਵਾਲੇ ਇੰਝ ਭੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਸੀ ਮੋੜ ਬੱਚਾ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਵਨ ਵੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਨ ਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਪ को ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਨ ਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ रेस्क्यू काम करते जी। मैं रेस्क्यू नहीं, मैं अपनी जाती रेस्क्यू बनाई है और फीस भी लेना बनाई है। एम्बुलेंस सर्विस जी, एम्बुलेंस सर्विस अपने ऑटो रिक्शे से मरीजों ਨੂੰ फ्री पिक करना वा। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਸੀ ਮੋੜ ਕੋਈ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਇਆ, 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਨ ਵੀ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। 5000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਵਨ ਵੇ ਗਏ 5000 ਚਲਾਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਨ ਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाइए। देखिए लोग ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 4-5 ਜਨਾਜ਼ੇ पए ਨੇ, ਕੀ गुजरती होगी। अच्छा नाज़रीन, एक और बड़ा तकलीफ से आपको लम्हा बताता हूँ कि जब यहाँ पे 2-3 घंटे वो नीचे रहे, उनके लवाहिकीन आगे हुए थे। वो देख रहे हैं हमारे प्यारे नीचे दबे हुए हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं। ये जो डैम्पर है ये उठ नहीं पा रहा। बड़े तकलीफ से यहाँ पे मनाजर हैं। और लोग ये तमाम उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, ये बतौर पाकिस्तानी शहरी, क्योंकि ये किसी के भी बच्चों के साथ ये हादसा हो सकता था। ये देखे, ये बच्चा ये किसी का बेटा है। देखे जरा, मैं इसका ऐसे गोल जोर से गला पकड़ता हूँ, सामने बाप खड़ा, क्या गुजरेगी उसके ऊपर, मुझे ये बताएं। एक डैम्पर के नीचे माँ बाप के सामने आंखों के नीचे बच्चे दब रहे हैं, जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। उस माँ बाप पे क्या बीती होगी। कुछ ख्याल करें, इनको रोकें, आने वाली जिंदगी बचाएं। नाज़रीन, हमारे साथ वो बच्चा मौजूद है, ये ख़ुद भी उस वक्त रिक्शे में मौजूद था। इसकी बहन, आपकी बहन थी, इसकी बहन जो है इस हादसे में जो है इंतकाल कर गई। ये बच्चा, इसको अल्लाह ताला ने मौजूदाती तौर पे बचाया। इससे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, असल में हुआ क्या था। इसको अल्लाह ताला ने बचाया, अल्लाह ताला इसको अपने ज़ुबान में रखे। इससे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अरमान। बेटा क्या उम्र है आपकी? मेरी 14 साल। और कौन सी क्लास में आप? मैं हिफ्ज़ करता हूँ। हिफ्ज़ करते हैं। और कौन कौन आपके साथ जा रहा था उस रिक्शे में? मेरी 2 कज़नें थी और एक बहन थी और मैं था और इकरा स्कूल के बच्चे थे। कितने लोग थे रिक्शे में? 7-8 है थे। 7-8 थे। आपके साथ आपकी एक बहन मौजूद थी, 2 कज़न मौजूद थी। हुआ क्या उस रिक्शे पे हादसे से पहले, आपको कुछ याद है? हादसे से पहले याद है। क्या हुआ था? हम जा रहे हैं, कट के पास हम रुके हैं, कट मोड़ने, आगे से आप लोगों ने यू टर्न लेना था? हाँ जी, और रुके हम, आगे से ट्रक आया फुल स्पीड से। ठीक है। वन में आ रहा था, उसने रोका नहीं। वो दूसरी सड़क से आप लोगों की तरफ वन में हो गया? ठीक है। फिर उसने कट से उधर रोकी नहीं थी, फुल स्पीड में था। ठीक है। संभाला नहीं गया उसने। आपको पता लग गया ये मेरी तरफ आ रहा है, आप उतर गए? नहीं, मैं भी उतरा नहीं था, समझ नहीं लग रही थी क्या करना। अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया। आप आगे बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए थे? आगे। आप आगे बैठे हुए थे ड्राइवर के साथ। ठीक है। और मतलब कि आपको तो पता ही नहीं लगा होगा ये क्या हुआ है? हाँ जी। आप मतलब कि वहाँ से फिर आप दूर जाके खड़े हो गए, भागे, क्या हुआ, क्या क्या किया क्या आपने? मैं ट्रक के नीचे आया था। आप भी ट्रक के नीचे थे? ठीक है। और ट्रक पीछे की साइड से ना फुट के ऊपर था, वो फुटपाथ। अच्छा, वो फुटपाथ के ऊपर था, मतलब कि आप भी ट्रक के नीचे आए, लेकिन वो फुटपाथ के ऊपर वो थोड़ी स्पेस बन गई। ये आपके अभी भी मैं निशान देख रहा हूँ, ये भी उसी का, ये जो मुंह पे निशान लगा हुआ है। आपकी बहन का क्या नाम था? आयमा। आयमा की क्या उम्र थी? 12 साल। वो शहीद हो गई, फौत हो गई? हाँ जी। ठीक है। और आपकी कजन्स भी थी? 2? एक कज़न फौत हो गई। बाकी जख्मी है? नहीं, बाकी सही है, बाकी ठीक है। और 2-3 जाने और ठीक एक है। मिस थी,
और एक ड्राइवर था ड्राइवर भी फौत हो गया और मिस का बेटा जख्मी है। मिस का बेटा जख्मी है, मिस भी फौत हो गई। हाँ जी। आपकी बहन और आपकी एक कज़न फौत होगी। हाँ जी। मतलब कि उस रिक्शे में 5 लोग फौत हुए। हाँ जी। उसके अलावा मेरा ख्याल है एक बाइक वाला भी। हाँ जी। आपको तो निकाल लिया गया होगा हाँ जी। फौरी तौर पे। आपकी बहन नीचे थी, आपकी मिस नीचे थी, आपकी कज़न नीचे थी, तो वो क्या उस टाइम वो चीखो पुकार कर रहे थे वहाँ पे क्या? कुछ भी नहीं। कि फौरी तौर पे जी वो कह रहे हैं वहीं पे ख़त्म हो, फौरी तौर पे मतलब कि वो तो हादसे का शिकार हो गए। हाँ जी। ठीक है, तो आपने वगैरह घर हो कैसे बताया फ़ोन करके, या घर वाले कब पहुँचे आपके? दोस्त था, उसको घर भेजा था। दोस्त को घर भेजा, ये करीब ही है, हाँ वो घर आया होगा बताने, तो घर वालों तो परेशान हो गए होंगे। हाँ जी, फिर वो आए थे इधर। ठीक है, तो ये देखें नाज़रीन, ये बच्चा है, ये अभी ख़ुद भी अभी शौक में है। इसको बात, एक तो मीडिया पे पहली बार उस तरह से आना वो एक मसला है। दूसरा अभी इसकी छोटी बहन, मेरे ख्याल आपसे बड़ी थी, छोटी थी इनकी छोटी बहन, वो इस हादसे का शिकार होगी। इनकी कज़न, वो भी इन्हीं के घर, आपके घर में रहती थी ना? मतलब एक ही घर की 2 बच्चियाँ, और मतलब कि एक इसकी चाचू की बेटी बनती है, एक इसकी अपनी बहन थी। और ये बता रहा है कि उस रिक्शे पे 8 के करीब लोग थे। 8 के करीब लोग थे। ये देखें, अब देखा जाए तो रिक्शा वाला भी बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो लोड करके लेके जा रहा था। इस हवाले से SOPs बनाने की ज़रूरत है कि जो ये पिकअप्स पे स्कूल लेके जा रहे होते हैं। अब ये देखें कि ये बच्चा ये आगे बैठा हुआ था, इसको आगे नहीं बैठा होना चाहिए था। मतलब कि ये आगे जो भी बच्चा स्कूल पे किसी रिक्शे पे बैठ के जा रहा है वो भी सेफ़ नहीं है। इसको ये मौजज़ाती तौर पे अल्लाह ताला ने इस तरह बचाया कि ये बता रहा है कि मैं भी ट्रक के नीचे था, लेकिन ट्रक की जो पिछली साइड थी वो फुटपाथ के ऊपर थी। वो जो नीचे आधे फुट का 1 फुट का फासला बना, उसमें अल्लाह ताला ने इसकी जान बख्श दी, वरना ये बच्चा भी हादसे का शिकार हो सकता था, जिस तरह इसकी बहन होगी या इसकी कज़न होगी। तो बहरहाल ये जिस टाइम हादसा हुआ होगा इसको समझ भी नहीं आई होगी कि हुआ क्या है, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने महफूज रखा है। बता रहा है कि हमने किसी दोस्त को भेजा और वो फिर जो है हमारे घर वालों को लेके आया। आपके घर वाले कितनी देर में पहुँच गए थे वहाँ? फौरी मतलब कि आधे घंटे में। और वो ट्रक उठाने में कितना टाइम लगा? आप उधर ही रहे कि आपको वापस घर ले आए थे? उधर ही था। आप उधर ही थे। कितना टाइम लगा ट्रक को उठाने में? ज़्यादा टाइम लगा था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। घंटे से ऊपर। और आपको तो सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी होगी जो आके वो आप में लगा। उसके रिक्शा वही प्रेस हो गया था। रिक्शा तो बिल्कुल वो बाइक भी प्रेस हो गई थी। हाँ। ठीक है, वन वे आने की वजह से उसने उसकी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक अच्छा, है, कोई बता रहा था कि कोई खातून है उसकी बच्ची नहीं मिल पा रही, इस हवाले से कोई आपको पता लगा? उसका नहीं पता मुझे। आपको उस हवाले से और एक टीचर जो फोन हुई है, एक जो टीचर फोन हुई वो आगे घर उसका। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं? ट्रक कूड़े से भरा हुआ था, हो सकता है कूड़े में अपना। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। ये देखें, ये एक आम रूटीन में बच्चा स्कूल पे जा रहा था। और क्या स्कूल का क्या नाम था आपका? स्कूल में मदरसा था, अनस बिन मालिक। ठीक है। ये देखें, ये नाज़रीन, ये बच्चा जो है आज इस हादसे का शिकार हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा। रिक्वेस्ट है मौसवी आला से, ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर ये हीनो ट्रक जो इतने पागलों की तरह चलाते हैं, बड़े ट्रक से लोड होता है इनके ऊपर, और ये बच्चे उन्हें स्कूल जाना होता है सुबह के टाइम, ये नंबर ट्रक यहाँ पर नहीं होने चाहिए। वो जो ट्रक का ड्राइवर था, आपने उसको देखा? वो भाग गया, पकड़ा गया, उसका क्या बना? पता नहीं, आपको नहीं पता लग सका। और ये हुआ क्या कि वो ट्रक आप लोगों के बिल्कुल साइड पे था और ऊपर गिर गया, या आके आपको लगा? पहले आके हमें लगा, पहले आपको लगा, फिर ऊपर गिर, और फिर ऊपर गिर गया। आपके घर वाले कितनी देर में पहुंच गए थे वहाँ पे? फौरी मतलब कि आधे घंटे में। और वो ट्रक उठाने में कितना टाइम लगा? आप उधर ही रहे कि आपको वापस घर ले आए थे? उधर ही था। आप उधर ही थे। कितना टाइम लगा ट्रक को उठाने में? ज़्यादा टाइम लगा था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, घंटे से ऊपर। और आपको तो सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी होगी जो आके वो आप में लगा। उसके रिक्शा वही प्रेस हो गया था। रिक्शा तो बिल्कुल वो बाइक भी प्रेस हो गई थी। हाँ। ठीक है, वन वे आने की वजह से उसने उसकी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, कोई बता रहा था कि कोई खातून है उसकी बच्ची नहीं मिल पा रही, इस हवाले से कोई आपको पता लगा? उसका नहीं पता मुझे। आपको उस हवाले से और एक टीचर जो फोन हुई है, एक जो टीचर फोन हुई वो आगे घर उसका। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं? ट्रक कूड़े से भरा हुआ था, हो सकता है कूड़े में अपना। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। ये देखें, ये एक आम रूटीन में बच्चा स्कूल पे जा रहा था। और क्या स्कूल का क्या नाम था आपका? स्कूल में मदरसा था, अनस बिन मालिक। ठीक है। ये देखें, ये नाज़रीन, ये बच्चा जो है आज इस हादसे का शिकार हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा। रिक्वेस्ट है मौसवी आला से, ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर ये हीनो ट्रक जो इतने पागलों की तरह चलाते हैं, बड़े ट्रक से लोड होता है इनके ऊपर, और ये बच्चे उन्हें स्कूल जाना होता है सुबह के टाइम, ये नंबर ट्रक यहाँ पर नहीं होने चाहिए। वो जो ट्रक का ड्राइवर था, आपने उसको देखा? वो भाग गया, पकड़ा गया, उसका क्या बना? पता नहीं,
आपको नहीं पता लग सका। और ये हुआ क्या कि वो ट्रक आप लोगों के बिल्कुल साइड पे था और ऊपर गिर गया या आके आपको लगा? पहले आके हमें लगा, पहले आपको लगा फिर ऊपर गिर और फिर ऊपर गिर गया। मतलब कि नुकसान ऊपर गिरने से ज़्यादा हुआ जब वो ऊपर गिर गया, प्रेस हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बच्चे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है। मैं तकरीबन उत्थे ही हादसा देखा, लेकिन थोड़ी देर पीछे सा, लेकिन बहुत मसला अफसोस होया कि पूरे इलाके 'च अफसोसनाक मामला है। तो कम से कम यानी कि मरियम नवाज ना यानी कि उन्होंने अपील है कि वो कम से कम बच्चियां ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं इधर आया गवर्नमेंट ਦਾ, ਤੇ कम से कम उन्होंने देखना चाहिए है। रिक्शा ड्राइवर के 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, वो छोटे छोटे हैं वो भी। तो कम से कम यानी उन्होंने गौर करना चाहिए इस चीज़ ਤੇ यानी ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, क्योंकि ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟਰੱਕ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਨ ਵੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਸਰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਲਰ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਮਿਸਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਸਪੀਡ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਲਟਿਆ। ਅਗਰ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 92 ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ? ਸੁਬਾਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦਾ 8 बजे कम तो कम सुबह टाइम होना, स्कूल टाइम पे लो। ये देखिए अभी भी पीछे इतना बड़ा ट्रक और इतनी बड़े ट्राले फेर रहे होते हैं। कम से कम बंदे गौर करना चाहिए कि वन वे होने का मकसद की मैं दसो पहले। बड़े ट्रक सुबह टाइम वैसे बंद हो जाए कि स्कूल पाबंदी है, पाबंदी है। पहले भी आबादी इलाका है सारा, सज्जे सड़क गलियाँ खुलती हैं इधर मेन पे, खब्बे साहब पासे भी मेन पे गलियाँ खुलती हैं। वालेकुम जी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी। दुख की करिए। आपके बच्चे थे? जी, मेरी बेटी थी। इनकी बेटी और एक भतीजी। वो बेटा इनका था? बेटा इनका था। अल्लाह ताला ने चले जी बेटे को जो है ज़िंदगी बख्शी। इनकी बेटी तो ये एक बेटी इसकी है और एक इसके भाई की बेटी है। नहीं, एक वो बच्चा है, वो आपका बेटा है। चले जी, अल्लाह ताला ने उसको बड़ा मौजज़ाती तौर पर बचाया। हुआ क्या था आपको पता लगा? आपको तो जब खबर मिली होगी आप पे तो एकदम क़यामत का मंजर होगा, पहाड़ टूट पड़ा होगा। क्या हुआ? क्या आपको किसने फ़ोन किया? क्या हुआ? क्या हमें घर में इतला दी गई है, 7:30 बजे के करीब आया बच्चा आया, उन्होंने बताया कि आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। बच्चे कितने बजे जाते हैं वैसे स्कूल? 7 बजे के करीब जाते हैं, और 7:10 के पे मतलब कि 7:10 पे यहाँ से निकले, 15 मिनट का सफर। 7 बजे हादसा हो गया था, 6:45 बजे मेरे ख्याल से निकलते हैं, 7 बजे हादसा हुआ। 7 बजे हादसा हुआ, ठीक है। और आपको फ़ोन आया तो आपको तो पहले समझ नहीं आई होगी कि हुआ क्या? बच्चा एक घर में आया, उसने बताया कि आपके बच्चों का ना एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। तो गए हैं तो बच्चे हमारे नीचे दबे हुए थे। तो गवर्नमेंट का बड़ी बेबसी का आलम होगा कि वहाँ पे लोग खड़े जो है रो रहे हैं, बता रहे हैं कि यार हम कोशिश करते रहे कि हम किसी तरह ट्रक को हटा लें, लेकिन नहीं, वो नहीं हटा सकते। वो हिल नहीं रहा था, भारी था, क्या था? भारी था, बड़ा था। आप जिस टाइम पहुँचे वहाँ पे क्या सूरत हाल थी? जो ज़ख्मी थे या मुतासरा थे वो नीचे तो निकल गए हैं बीच में से, वो निकल के जो जख्मी बच गए हैं। ठीक है, वो बच गए हैं। जो नीचे थे उनमें से कोई नहीं बचा। वो मौके पे ही मौके पे नहीं, वो तो दम के साथ ही जो कूड़ा था ना, उसके दम से उनका वैसे चोटें नहीं आई, गहरी चोटें नहीं आई। जो कूड़ा था उससे दम घुट गया। दम घुट गया। वो जो ट्राला था ना, वो फुटपाथ के ऊपर गिरा ना, तो नीचे स्पेस थी, तो वो कूड़ा जब गिरा तो वो दम घुटने से इंतकाल हो गया। तकरीबन वो जो क्रेन वाले हैं वो लेट पहुंचे हैं, 1.5-2 घंटे के करीब। उस दौरान ये चीखो पुकार कर रहे थे बच्चे या खतून की एक वीडियो शायद वो कह रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लें? बच्चों के एक जो मेरी भतीजी थी वो तो हॉस्पिटल में डेथ हुई है उसकी। अच्छा, वो मतलब हॉस्पिटल तक पहुंची, उधर ही उसकी एक्सपायर। जख्मी थी या उसकी? जख्मी नहीं थी, वैसे इंटरनल कोई डैमेज हुआ होगा। और जो आपकी साहबजादी थी वो भी जख्मी नहीं थी, इसी तरह दम से वो मौके पे ही इंतकाल हो गया। वो मौके पे थी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये जो ट्रक ड्राइवर है, ये डंपर माफिया जो है, डंपर माफिया ये है। आपने किसी से अपने तौर पे वहाँ पूछा कि ये कैसे आ गया वन वे? ये स्पीड में था ना, बहुत स्पीड में था, हाई स्पीड थी, जो बच्चों का स्कूल का टाइम था। आपने अपने बेटे से पूछा होगा कि बेटा क्या हुआ, थोड़ा सा बताओ। हाँ जी। तो उसने क्या बताया आपको?
बस वो कह रहा था कि मैंने छलांग लगा दी, बस मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला ने चले जी बिल्कुल ऐसे ही जाहिर बात है, छोटा एक्सीडेंट बच्चा है, वो नॉर्मली सामने देखा बैठा भी नहीं हुआ। जाता, वो बिल्कुल अचानक आपको आवाज़ समझ आती है। छोटा बच्चा है, उसने तो सामने एकदम बड़ी गाड़ी आती देखी है तो उसने तो छलांग लगा अल्लाह ताला ने दी है। बचा दिया जी, अल्लाह ताला हाँ ने जी, बचा तो वो बाकी जो जितना था डंपर वो उनके ऊपर उठ गया, तो वो तो। आप लोगों के और भी बच्चे रिक्शे में मौजूद थे? मेरे 2 थे, एक बेटा था। वो अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी बख्श दी। उसके अलावा मतलब कि आपकी फैमिली के अलावा भी बच्चे मौजूद थे? उसमें मेरे ख्याल से एक रिक्शा ड्राइवर था, 4 ही बच्चे थे। 4 बच्चे थे? हाँ, एक रिक्शा ड्राइवर था। उसमें से एक आपका जो बेटा है वो अल्लाह ताला ने, एक बेटी भतीजी बची है। ठीक है। और 2 जो उसकी क्या उम्र थी? 6-7 साल के करीब। मतलब कि बच्चे सारे छोटे छोटे थे, मतलब कि उन्हें समझ ही नहीं आई होगी कि ये हुआ क्या। रिक्शा ड्राइवर भी इंतकाल कर गया, आपका मोहल्लेदार ही है मेरा ख्याल है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो ये हादसा हुआ है वो तकरीबन एक ही मोहल्ले में हुआ है और मोहल्ले के बिल्कुल बाहर जाके हुआ है, मेन पे। मतलब कि इनके कुछ बच्चे हैं, आगे कोई टीचर हैं, उनका इंतकाल हो गया, उनका भी बच्चा ज़ख्मी हुआ है और साथ रिक्शा ड्राइवर है, वो भी ये साथ वाली ही गली में रहता है। अभी तक किसी ने कोई इमदाद के लिए या इस हवाले से कॉल की है? देखिए बहुत बड़ा सानिया इमदाद की। देखें इंसान ना महसूस ये करता है कि रियासत साथ खड़ी होनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कोई सियासी शख्सियत आके ये कहे जी आप लोगों के साथ नुकसान हो गया, देखें आप कितना मुश्किल वक्त होगा कि 2 घंटे कोई डंपर ही नहीं उठा पा रहा। नहीं उठाया किसी ने। मेन सड़क थी, किसी गांव देहात में तो नहीं बैठे हुए थे। नहीं, बड़ी सड़क। ये अफसोस वाली बात है ना, रियासत को आगे माफ़ी मांगनी चाहिए, रियासत को आके आपके दुख की घड़ी में शामिल होना चाहिए कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया। मतलब कि स्पोर्ट का मतलब यही नहीं होता कि आपसे पैसे चाहिए या आपसे कोई माली मामला चाहिए। भाई नुकसान हुआ, आप आएँ। अगर इनके ये मामला तो ये सारे मिडिल क्लास लोग हैं। वो रिक्शा ड्राइवर वो बता रहे हैं उनके 5 बच्चे हैं जी। मतलब कि आप देखें कि जिनका नुकसान हुआ वो कैसे नुकसान हुआ। वो एक सरकारी उसमें जो है मामला तो हो रहे थे, वो बताया जा रहा है कि ये पूरे पंजाब का कूड़ा इकट्ठा कर रहा था और वो इस अंदाज में चला रहा था कि यार आज इनके बच्चे हैं, किसी का भी बच्चा हो सकता है। यहाँ पे जो इतने लोग खड़े हैं, दिखाएं जी ज़रा कैमरा मार के दिखाएं, ये कौन है? ये इसलिए खड़े हैं कि यार वो किसी के साथ भी हो सकता था। तो बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमने इस पे पहले बहुत सी आवाज़ उठाई है कि ये खुदा का वास्ते डंपर माफिया को नकेल डाल लें। ये लोग इस तरह से ये चलाते हैं जिस तरह ये हवाई जहाज़ चला रहे हैं। ना इनके फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं, ना इनकी वो गाड़ियों में ब्रेकें होती हैं, इन्होंने चरसें पी होती हैं और दिन रात जो है चला रहे होते हैं और जितनी ऊपर इनकी ड्राइविंग सीट होती है इन्हें नीचे गाड़ी रिक्शा नजर ही नहीं आता। आप लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि बच्चों से आखिरी मुलाकात हो रही है। कोई याद है? वो जितना ज़्यादा लोड करके लेके जाएंगे ना, इधर है, ये बात ठीक कह रहे हैं, कितना ज़्यादा लोड करेंगे। इधर है, ये ठीक बात कर रहे हैं, ये ठीक बात कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? जो उन्होंने माफिया बनाया हुआ है ना, जो कूड़ा उठाते हैं वो उनका लोड बता दिया, आपने इतना लोड डाल के लेके आना है। जो डंपर उसके ऊपर डालता है ना, वो बिल्कुल प्रेस करता है, फिर ऊपर कूड़ा डालता है, फिर प्रेस करके फिर ऊपर कूड़ा, बहुत ज्यादा ओवरलोड करते हैं ये। 4 ट्रालियां वहाँ से कूड़े की निकली हैं, उस डंपर के अंदर इतना कूड़ा। सरकारी मशीनरी तो आई नहीं। जो क्रेन है वो यानी शायद बता रहे हैं कि किसी आदमी ने प्राइवेट क्रेनें मंगाई हैं। जो मंगाया ना, एक आखिर पे जाके जब सब ले गए हैं यहाँ से बाटियाँ, फिर इनके एक है वो कूड़ा साइड पे करने के लिए सिर्फ। आपकी भतीजी थी? हाँ जी, मेरी भतीजी थी। ठीक है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप लोग हॉस्पिटल गए? हाँ जी, उधर वहाँ पे एक बच्ची का इंतकाल हुआ। हाँ जी, हॉस्पिटल गए थे आप लोग? हम पहले शालीमार थे, एक हमारी बच्ची वो सर्विस में थी। ठीक है। तो अभी जनाजा मगरिब के बाद हम रखा हुआ है। ठीक है, चले जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। दुख की घड़ी में हम पूरे पाकिस्तान की कौम आपके साथ खड़ी है। अल्लाह ताला आपके गम में कूड़ा तोड़ के बेचते हैं, जितना ज़्यादा लोड डालेंगे उतना ज़्यादा इनको पैसे मिलेंगे। उससे वो बहुत ओवरलोडेड था, ओवर स्पीड था, स्पीड इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है। मुझे ये नहीं लग रहा कि वो 1 वे, क्योंकि मेरे ख्याल चौक पे ये हादसा हुआ है। हादसा चौक पे हुआ है, 1 में नहीं था मेरे ख्याल से, वैसे स्पीड में था। स्पीड में था, उसे जब कंट्रोल स्पीड पे आया है, पता नहीं उसके आगे कोई शय आई है, कोई चीज़ आई है, दूसरे रोड पे डाल दिया। ठीक है, उसने दूसरे रोड पे डाल दिया। हालांकि आगे 2 रिक्शे हैं, 2 मोटरसाइकिलें हैं, उनके ऊपर मोटरसाइकिल सवार भी एक मेरा ख्याल है कि वो भी इस हादसे में जाँ बहक हुआ है। उनके ऊपर इसने आके गिरा दिया है। ये हादसा बेसिकली गिरने की वजह से, मेन गिरने की वजह से, और उसके ऊपर जितना कूड़ा था उससे उनका सांस दब गया, सांस बिल्कुल निकला नहीं। एक चीज़ है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ब्रेक फेल थी, तो मेरा ख्याल है कि सामने इतना बड़ा पिलर मौजूद था, आप उस पर जाके मारते गाड़ी को रोकने के लिए, आपने जाके अवाम के ऊपर चढ़ा दी, आप 1 वे हो गए और इसके बाद आप जिस तरह भागे यहाँ से। अब बहरहाल उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह उसको भी इंशाल्लाह ढूंढा जाएगा। ये देखें यहाँ पे अहले इलाका जो है, यहाँ पे करीब जितने घर थे वो तमाम अहबाब इनकी दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े हुए हैं। और आने का मकसद ये है, हर शख्स जज्बाती इसलिए है कि ये किसी के बच्चों के साथ भी हो सकता था। हमारे बच्चे भी सुबह स्कूल जाते हैं, यहाँ पे मौजूद हर शख्स के बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं।
किसी स्कूल वाले रिक्शे के ऊपर नहीं, किसी की गाड़ी के ऊपर भी फेंक देता तो उसका भी यही हाल होना था। तो खुदा का वास्ता है, ये जो डंपर माफिया है इनको थोड़ा सा काबू कर लें। रात को आपने इन्हें कहा कि 12 बजे के बाद लाहौर में जिस तरह मर्जी घूमें, 12 बजे के बाद वार्डन रोड पे होता नहीं है। ये इस तरह से रोड पे गाड़ियाँ चलाते हैं कि खुदा की पनाह। अल्लाह ताला यह बचा ले, ये अपनी तरफ से जो है ना अगले का पूरा जो है निज़ाम करके आए होते हैं। तो बहरहाल बड़ा दुख की घड़ी है। अल्लाह ताला आपको लिए आसानी पैदा फरमाए। और कुछ देर में यहाँ पे बच्चों का जनाजा भी है, तो मेरा ख्याल है कि वो रिक्शा ड्राइवर की तरफ भी जाते हैं, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है और उसके भी 5 बच्चे जो हैं यतीम हुए हैं। पापा रिक्शा चलाते थे? यस। सिर्फ रिक्शा चलाते थे या कोई और भी काम करते थे? रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते थे। क्या सुबह क्या हुआ, मुलाकात हुई आपकी आखिरी? मैं सुबह सो के उठा था, मोबाइल पकड़ा, पापा ने मामा को पैसे दिए हैं तो फिर चले गए हैं। उसके बाद नहीं मुलाकात हुई थी। आपकी मुलाकात नहीं उसके बाद हो सकी? तो फिर आपको कब खबर मिली कि इस तरह को हादसा हो गया? जब मैं स्कूल में था, मेरी कज़न लेने आई हैं मुझे, घर आया हूँ फिर पता लगा। ठीक है। तो क्या बॉडी की हालत क्या, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे या जो कूड़ा था उसके नीचे दब के क्या हुआ? क्या ज़ख्मी तो हुए नहीं हैं, अंदरूनी मामले हैं। ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि ना ये शादी के ऊपर ही दबाव हुआ, चेहरा सही है, साफ है। ठीक है। वो बच्ची जो थी और जो दीगर फैमिली था वो ये बता रहे हैं कि शायद वो जो कूड़ा था उससे दब गए, सांस आना मुश्किल हो गया, कुछ इस तरह के मामला थे। हाँ, वो तो दब गया ना, वज़न तो ऊपर, उसके छाती के ऊपर ही आया था। ठीक है। आप लोग कितनी देर पर पहुँचे वहाँ पे? हम तो अस्पताल में पहुँचे हैं। अच्छा। इधर नहीं पहुँचे। मतलब कि आप तो फिर लेट आए ना? 1122 ले गई थी। हाँ, और वो तो मैं 2 घंटे लगे थे अस्पताल पहुँचते। हाँ जी। यहाँ पे आप लोगों की तरफ से मौके पे कौन पहुँचा? मौके पे महल्लेदार हैं जो मौके पे थे, वो पहले उधर थे, पहले मीडिया वाले दूसरे आए हैं तो उनको सारा उन्होंने बताया है। ठीक है। कि वो मौके पे मौजूद था। ठीक है। हाँ, उन्होंने बताया कि हमने तकरीबन प्राइवेट जो क्रेन है उसने आन के निकाला है, उस डंपर को उठाया तो फिर निकले हैं नीचे से। ठीक है। हाँ। और ये बता रहे हैं घंटा डेढ़ लग गया, ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि इनके 111 के पास तो क्रेन नहीं आई, उनके पास मेरा ख्याल होगी भी नहीं। ठीक है। तो प्राइवेट क्रेनें लेके आए हैं। हमारे साथ एक और बच्ची के वालिद मौजूद हैं जो इस हादसे में जो है वो इंतकाल कर गई। इनसे भी मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला जी सब्र दे आपको, दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। क्या हुआ, क्या आपको किस वक्त खबर मिली? ये सुबह 7 बजे बच्चियाँ गई हैं घर से, तो रक्शे पर जाती हैं, तो हमें तकरीबन 7:30 बजे तकरीबन पता चला है कि आपके बच्चों की इधर एक्सीडेंट हुआ है। आपको ये नहीं पता था कि कितना संगीन नौयत का एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, क्या वो पता लग गया था कि नहीं, जब हम गए थे तभी हमें पता चला। आप लोग फ़ौरन हड़बड़ी में निकले होंगे कि यार पता नहीं क्या हुआ, अभी तो बच्चों को भेजा। ऐसे ही है। आप घर ही थे? हाँ जी। बच्चे आपके सामने निकले? हाँ, हमारे सामने मुलाकात हुई। ठीक है। तो वहाँ गए तो क्या मनाजिर थे, क्या हालात थे? क्योंकि उस वक्त तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट हो गए होंगे। हाँ, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए थे। वो रक्शे थे, दो रक्शे थे, तो डैम्पर था, वो पता नहीं क्या उसको हुआ, क्या मसला हुआ, रास्ते रक्शे के ऊपर ही गिर पड़ा। अच्छा। हाँ। ठीक है। मतलब कि वो नीचे दब गए? हाँ, वो दब गए थे। तो अवाम ने तो बहुत कोशिश की है वो निकालने की, तो वो इतना कचरे का भरा हुआ था तो नहीं निकाल पाए। तो फिर वो बाद मुश्किल हो जाता है कि बच्चे नीचे हैं, इंसान जो है हल्की सी जो है ना बुखार नहीं बर्दाश्त कर पा रहा होता, हल्की सी जो है कट लग जाए वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा होता। क्या वहाँ पे तकरीबन फिर आधे घंटे या 15-20 मिनट के बाद क्रेनें आई हैं 2, फिर वो क्रेनों ने उठाया तो फिर बच्चे निकले। 15-20 मिनट कितने मुश्किल थे वहाँ पे? वो बच्चों की डेथ हो चुकी थी। वो आप लोगों के कुछ और बच्चे भी थे जो इस हादसे में महफूज रहे? एक हमारे साथ गली में टीचर थी, उसका बेटा महफूज रहा? हाँ, उनका बेटा महफूज रहा। टीचर की डेथ हो गई है, भाई की बेटी थी उसकी भी डेथ हो गई है। ठीक है। आपका एक भतीजा भी था मेरा ख्याल? हाँ, वो अल्लाह ताला ने उसको खैर खैरियत से बचा दिया। ठीक है। और एक बच्ची थी उसको भी बचा दिया अल्लाह ताला ने। अभी कितने बजे जनाजे? वो मगरिब के बाद है। डंपर का जो ड्राइवर था वो उस हवाले से को पता लगा आपको? नहीं, वो उसका कोई पता नहीं। भाग गया या क्या बना? नहीं, वो तो बाद में पता नहीं चला कि किधर क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला बाद में। भाग गया। भाग गया। बड़ी मुश्किल की घड़ी है, घर में
दोनों बच्चे एक ही घर में रहते थे? नहीं, एक इधर रहता था, एक वो आगे रशीदपुरा में। नहीं, दो जो भाई, दोनों हाँ। बच्चियाँ थी, आप लोग अलग-अलग घर में रहते हैं? हाँ, दो ठीक है, भाई। लेकिन बच्चे इधर ही थे, ये हाँ। एक ही जगह स्कूल जाया करते थे? हाँ जी। क्या क्या उम्र थी बच्चों की? 12-12 साल। 12-12 साल। अल्लाह ताला जी आपको इस दुखी घड़ी में सब्र दे, हम आपके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, जो आज पाकिस्तान मिंट में हादसा पेश आया, जिस रिक्शे के साथ हादसा पेश आया, जो रिक्शा ड्राइवर इस हादसे में जाँ बहक हो गया, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि जो रिक्शा ड्राइवर इस हादसे में जाँ बहक हुए, उनके 5 बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हुए हैं और ये तमाम अहबाब यहाँ पे बड़े मिडिल क्लास हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप सोचें एक शख्स जो अपने घर के मामला चलाने के लिए रिक्शा चला रहा है, वो कितना जो है अमीर होगा। तो बहरहाल बड़े मुश्किल और परेशान कुन हालात हैं और घर का जो वाहिद कफ़ील था जो अपनी फैमिली को पाले हुआ था, वो इस जाने खाने से चला गया। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा अफसोस हुआ जी, अल्लाह ताला आपके गम में आपको सब्र दे। क्या नाम था जी रिक्शा ड्राइवर का? क्या नाम था जी? रफाकत अली। रफाकत था। क्या हुआ, क्या पता किया आपने हादसे का? एक्सीडेंट ही हुआ। पहले बच्चे छोड़ के आया ना स्कूल में, बाद में मैं दूसरे पहला चक्कर लगाए हुए थे? पहला चक्कर लगाया हुआ। ठीक है। बाद में मदरसे के बच्चे लेकर गया था, वो हादसा हो गया पेश। मतलब कि ये गली मोहल्ले के बच्चे थे यहाँ पे? मोहल्ले के ही हैं। ठीक है। तो किसकी गलती थी, को पता लग सका? डंपर वन वे आ रहा था, ब्रेक फेल होगी, हुआ क्या? फिलहाल तो हमें पता नहीं है, हमें तो उस वक्त पता चला था जब अस्पताल में ले गया। ठीक है। कितने बच्चे थे जी? बच्चे 4-5 थे। 4-5 बच्चे हाँ। थे। ये बेटा है जी? हाँ, ये बेटा छोटा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम क्या हाल है, आप खैरियत से? जी ठीक है। क्या नाम है आपका? मुनीब। मुनीब। कितने बहन भाई हो आप? 5। 5 बहन भाई हो। पापा रिक्शा चलाते थे? यस। सिर्फ रिक्शा चलाते थे या कोई और भी काम करते थे? रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते थे। क्या सुबह क्या हुआ, मुलाकात हुई आपकी आखिरी? मैं सुबह सो के उठा था, मोबाइल पकड़ा, पापा ने मामा को पैसे दिए हैं तो फिर चले गए हैं। उसके बाद नहीं मुलाकात हुई फिर। आपकी मुलाकात नहीं उसके बाद हो सकी? तो फिर आपको कब खबर मिली कि इस तरह को हादसा हो गया? जब मैं स्कूल में था, मेरी कज़न लेने आई हैं मुझे, घर आया हूँ फिर पता लगा। ठीक है। तो क्या बॉडी की हालत क्या, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे या जो कूड़ा था उसके नीचे दब के, क्या हुआ क्या? जख्मी तो हुए नहीं हैं, अंदरूनी मामले हैं। ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि ना ये छाती के ऊपर ही दबाव हुआ, चेहरा सही है, साफ है। ठीक है। वो बच्ची जो थी और जो दीगर फैमिली था, वो ये बता रहे हैं कि शायद वो जो कूड़ा था उससे दब गए, सांस आना मुश्किल हो गया, कुछ इस तरह के मामला थे? हाँ, वो तो दब गया ना, वजन तो ऊपर उसके छाती के ऊपर ही आया था। ठीक है। आप लोग कितनी देर पर पहुँचे वहाँ पे? हम तो अस्पताल में पहुँचे हैं। अच्छा। इधर नहीं पहुँचे। मतलब कि आप तो फिर लेट आए ना? 1122 ले गई थी। हाँ, और वो तो मैं 2 घंटे लगे थे अस्पताल पहुँचते। हाँ जी। यहाँ पे आप लोगों की तरफ से मौके पे कौन पहुँचा? मौके पे तरफ हैं जो मौके पे थे, हाँ, वो पहले उधर थे, पहले मीडिया वाले दूसरे आए हैं तो उनको सारा उन्होंने बताया है। ठीक है। कि वो मौके पे मौजूद था। ठीक है। हाँ, उन्होंने बताया कि हमने तकरीबन प्राइवेट जो क्रेन है उसने आन के निकाला है, उस डंपर को उठाया तो फिर निकले हैं नीचे से। ठीक है। हाँ। और ये बता रहे हैं घंटा डेढ़ लग गया, ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि इनके 111 के पास तो क्रेन नहीं आई, उनके पास मेरा ख्याल होगी भी नहीं। ठीक है। तो प्राइवेट क्रेनें लेके आए हैं। ठीक है। उन्होंने उठाया है। अच्छा, वो भी किसी एक शहरी की जानिब से मंगवाई गई? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि रियासत का उसमें कोई अमल दखल नहीं था? नहीं, वो अपना बता रहा था, प्राइवेट बंदा था, उसने क्रेन मंगवा के तो उठवाया। ठीक है। नाज़रीन, ये देखें यहाँ पे बड़ी दुख की और परेशान कुन घड़ी है यहाँ पे, और ये एक ही घर में तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही ये तमाम फैमिलीज़ यहाँ पे रिहाइश पजीर थे और यहाँ पे जो मामला पेश आए, और बता रहे हैं कि बड़े जो है दुख की घड़ियाँ हैं, और ये तमाम अहबाब जो हैं बड़े मिडिल क्लास फैमिली से हैं। रियासत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इनके नुकसान की तलाफ़ी की जाए, क्योंकि वो जो डंपर था वो पूरे पंजाब का कूड़ा इकट्ठा कर रहा था, और वो पूरे पंजाब का कूड़ा इकट्ठा करने के बाद रोड्स पे रेसें भी लगा रहा था। वो इस कदर स्पीड में वो डंपर भगा रहा था कि इतना बड़ा डंपर मैं सोच नहीं सकता कि किस तरह से झूले खाता हुआ एक तरफ गिर गया होगा। बहरहाल अल्लाह ताला इन तमाम लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। और ये आज का प्रोग्राम था। आप लोग अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।